दोस्तों, आपका अपने चैनल यानी कि गुलशन स्टडी चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, ये पूर्णांक जो है 70 अंक का है और प्री बोर्ड परीक्षा के लिए है पहले, फिर इसके बाद बोर्ड की परीक्षा के लिए बाद में डालूंगा। कई मॉडल पेपर, कई बुकों का अध्ययन करके तब मैंने इसको बनाया है। आप इसको बहुत ध्यान से देखना। देखिए, समय जो है 3 घंटे 15 मिनट है। कक्षा 10 सामाजिक विषय सामाजिक विज्ञान। लेकिन निर्देश पढ़ना जरूरी है। पहले सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। नंबर 2, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। बहुत ध्यान से पढ़ना है आपने भी अच्छी प्रकार से। नंबर 3, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों ए एवं खंड ब में विभाजित है। खंड ए में 20 अंक के बहुकल्पीय विकल्पीय प्रश्न है जिनका उत्तर OMR शीट पर दिया जाना है। इसमें बहुविकल्प आ गए, एक प्रश्न होगा उसके 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको एक चुनना है। और ये 20 जो है क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं। इन्हें आप जो है OMR शीट में जो है काले नीले बाल पेन से इसके गोले को भरोगे। देखिए, OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं। पहले सावधानी से बढ़ना है ताकि काटना ही नहीं। तथा इरेजर इरेजर भी नहीं करना, व्हाइटनर भी नहीं लगाना। ये प्रयोग जो है मनाही है बिल्कुल। आगे देखिए, खंड ब 50 अंकों का है। इसमें वर्णात्मक 2 एवं मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित है। नंबर 6 में देखिए, दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूत यानी कि मजबूती के साथ जो है संलग्न करना है, बांधना है इसको। देखिए, जो है रूल नंबर 7, दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए। देखते, खंड ए ये है, इसमें 20 क्वेश्चन है और सारे बहुविकल्पीय हैं और इनका उत्तर आपको OMR शीट पर काले या नीले बाल पेन भरकर ही देना है। देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप जिन्हें बोलते हैं। नंबर 1 पहले चलते हैं। देखिए, फ्रांस की क्रांति हुई यानी कि कब हुई? कै 1788 ईस्वी में, ख 1789 ईस्वी में और गै 1790 ईस्वी में। घ जो है 1787 ईस्वी में। तो राइट आंसर हो जाएगा इनका, ये हो जाएगा ख 1789 ईस्वी। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? देख, कै फ्रांस, ख भारत, ग जर्मनी और घ इटली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा क फ्रांस। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी? देखिए, क 1884 ईस्वी में, ख 1815 ईस्वी में, ग 1816 ईस्वी में और घ है 1817 ईस्वी में। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ख 1815 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं हम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई यानी कि कब हुई? देखिए, 4 ऑप्शन है ये। क 1882 ईस्वी में और ख 1884 ईस्वी में और ग 1885 ईस्वी में, घ 1886 ईस्वी में। तो राइट आंसर हो जाएगा 1885 में। तो देखिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चला गया? देखिए, क 1920 में, ख 1922 में, ग 1930 में और घ 1942 में। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन है 1930 में। राइट आंसर 1930 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। किसका कथन है, ये बताना है। देखिए, नंबर 1 गोपाल कृष्ण गोखले, नंबर 2 बाल गंगाधर तिलक, नंबर 3 जवाहरलाल नेहरू। इसमें जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर 6, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो देखिए, इसमें जो है 1919 ईस्वी और फिर है 1924 ईस्वी, फिर है 1929 ईस्वी और 1934 ईस्वी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा जो है 1929 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो क वाशिंगटन, ख जेनेवा, ग न्यूयॉर्क और घ ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। मार्टिन लूथर कौन था? वैज्ञानिक, धर्म सुधारक, राष्ट्रवादी नेता, लेखक। तो इनमें से जो है मार्टिन लूथर धर्म सुधारक था। फिर क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। मृदा अपरदन है
है क्या चीज है? क मृदा का जमा होना, ख जैव तत्वों का मृदा में परिवर्तन होना, ग मृदा को नदी में बहाकर, घ मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया। देखिए, मृदा का जमाव, मृदा अपरदन क्या, मतलब मृदा अपरदन है, मतलब इनमें से चार ऑप्शन है, इसमें देखना है एक आंसर सही है। तो आंसर मृदा के, यानी मृदा कहते हैं मिट्टी को, के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया, यह है मृदा कहलाती है। नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मिट्टी यानी काली मिट्टी पाई जाती है? झारखंड, गुजरात, राजस्थान और गया बिहार। देखिए, इसमें उत्तर हो जाएगा हमारा गया। गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है और वहां पे कवास बहुत होती है, इसलिए वहां जो है अधिकतर जो है कपड़े की फैक्ट्री ऐसी लगाई गई है। नंबर 11, हरा सोना निम्न में से कहा जाता है? हरा सोना, ग्रीन गोल्डन। देखिए, प्राकृतिक वनस्पति, घास के मैदान, हरे पेड़, सघन झाड़ी। तो सीधी सी बात है, प्राकृतिक ग्रीन होती है, इसलिए प्राकृतिक को जो है हरा सोना कहा गया। चिपको आंदोलन से संबंधित है? मृदा संरक्षण, वन संरक्षण, जल संरक्षण, वायु संरक्षण। देखिए, ये जो है चिपको आंदोलन जो बहुगुणा जी ने शुरू किया था, और ये पेड़ से चिपक जाते थे जो पेड़ों को बचाने वाले, तो इसका सीधा संबंध है वन संरक्षण। फिर क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? देखिए, धान, दालें, मोटे अनाज, कपास। तो दालें जो है रबी की फसल में आती है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है? मैग्नीज, अभ्रक, लौह अयस्क, तांबा। तो राइट आंसर हो जाएगा लौह अयस्क। फिर चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? देखिए, तमिल, ईसाई, सिंहली, मुस्लिम। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा क तमिल। फिर क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? देखिए, इसमें जो है क 27, ख 28, ग 29 और घ जो है 30। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा जो है ये ख 28 राज्य। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं हम, लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत है? कैसे जो है लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत क्या है? तो जनता, सांसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा जो है जनता। फिर है क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं, प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो क औसत आय, ख राष्ट्रीय आय, ग व्यक्तिगत आय और घ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा जो है ये हो जाएगा क औसत आय। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं, कौन सा दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है? क 24 मार्च को, ख 24 मई को, ग 24 सितंबर को और घ जो है 24 दिसंबर को। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 24 दिसंबर को। फिर देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है कहाँ पे? क न्यूयॉर्क में, ख पेरिस में और ग जेनेवा में और घ ओटावा में। तो ये न्यूयॉर्क में हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए, कै खंड में 20 क्वेश्चन हमने देखे, इनके आंसर सही देखे। अब जो है जो खंड ब है, ये जो है इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जो है आपको देखना पड़ेगा। देखिए, 50 अंक के हैं और वर्णात्मक है। उत्तर लगभग जो है 80 शब्दों में दीजिए, एक पेज पर 80 शब्द आ जाएंगे, तो इन्हीं में उत्तर देना है आपको। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना है आपको। जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में एक संक्षिप्त लेख लिखिए, अथवा फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों में से हम जो है एक करना है और 80 शब्दों में उत्तर देना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए, या असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया? आंदोलनकारियों के 4 कार्य लिखिए। दोनों में से एक करना है। फिर आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 पे, महामंदी से क्या आशय है? इसके मुख्य 2 कारण बताइए, अथवा तथा इसके 2 प्रभाव भी लिखिए, अथवा वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, भारतीय संघवाद एक अर्ध संघीय ढांचा है, इसकी पुष्टि में किन्हीं 3 कारकों का उल्लेख कीजिए, अथवा सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, व्याख्या कीजिए। आगे चलते हैं, वर्णात्मक क्वेश्चन है, उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। क्वेश्चन नंबर 1, असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया? आंदोलनकारियों के 4 कार्य लिखिए।
देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, या तो ये कीजिए या फिर अथवा लिया है तो ये कीजिए। विश्व अर्थव्यवस्था क्या है, इसके क्या कारण है, किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है, अथवा भारत में मिट्टी के प्रकारों पर एक निबंध लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, 3 कारण स्पष्ट कीजिए। देखिए फिर जो है अथवा जो है चावल की उपज के 3 आवश्यक भौगोलिक दिशाओं का वर्णन कीजिए। फिर अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। विकास की अवधारणा क्या है, सामान्यतया इसमें किन घटकों को सम्मिलित किया जाता है, अथवा उपभोक्ताओं के कुल कितने अधिकार हैं, सभी अधिकारों का उल्लेख कीजिए। देखिए मानचित्र संबंधी प्रश्न है। नंबर 1, निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्रों, ये चिन्ह है, चिन्ह द्वारा नाम सही दर्शाइए। चिन्ह भी दर्शाना और नाम भी लिखना। सही नाम तथा सही अंकन के लिए आधा तो सही नाम के लिए और आधा सही जो जहां पे हम उसको अंकित करेंगे उसके लिए। यानी कि एक क्वेश्चन जो है आधे आधे दो उसमें बटा हुआ, तो एक क्वेश्चन में जो है आधा जिस जगह अंकित करेंगे और आधा उसके नाम का है। देखिए चाय उत्पादक 2 राज्यों के नाम बताइए, तो बताने आधा आधा क्वेश्चन। नंबर 2, राजस्थान की राजधानी का नाम लिखिए, उसको भरना है। दक्षिणी भारत की एक नदी का नाम लिखिए, आधा लिखने का है आधा भरने का है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मैग्नीज उत्पादन के महत्वपूर्ण क्षेत्र का नाम लिखिए। देखिए फिर 2 में देखिए, दिए गए मानचित्र में वांछित स्थानों को त्रिभुज चिन्ह से दर्शाइए और नाम भी लिखिए। नंबर 1, स्थान अंकित करने और नाम लिखने के लिए आधा आधा अंक जो निर्धारित है। वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। फिर है वह स्थान जहां सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। देखिए 2 अलग अलग चीजें हैं। वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, सभी जानते हैं। ये जो है स्वर्ण मंदिर के पास में ही है जलियांवाला कांड, जहाँ पे हुआ था जलियांवाला बाग में होता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, वह स्थान जहां 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय आंदोलन प्रारंभ किया। फिर लास्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ। तो इस प्रकार से जो है हमने जो है प्री बोर्ड के बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन देखे। इनको आप अच्छी प्रकार से याद कीजिए और विशेषकर जो है आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। अगर आपका स्वास्थ्य सही है तो आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे। अगर स्वास्थ्य में गड़बड़ होती है तो परीक्षा की तैयारी में भी बहुत सी जो है बाधा आती है। तो आप सबसे पहले नंबर 1 पे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, ये आपका अपना चैनल है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर भी अवश्य कीजिए। धन्यवाद।